अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की रात शब बरात कहलाती है। शब बरात का माना होता है छुटकारे की रात, गुनाहों से छुटकारे की, जहन्नम से छुटकारे की, अल्लाह के अज़ाब से छुटकारे की, दुनिया के गमों और रंजिशों से छुटकारे की रात। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर अल्लाह पाक अल्लाह शानहू ने बहुत बड़ी बरक़ात रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बड़ी बरक़ात रखी हैं और इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बरकतें अता फ़रमाई हैं। इसके अगले दिन रोज़ा रखना मसनून है और हदीस पाक में आता है जो इस रात को इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, नवाफिल पढ़ता है, ज़िक्र अज़कार तिलावत करता है, तो अल्लाह पाक अल्लाह शानहू उसको बनु कल्ब की बकरियों जैसा अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। बनु कल्ब एक बहुत बड़ा कबीला है जो बहुत ज़्यादा बकरियां रखने वाला कबीला था, अरब के अंदर मशहूर था। तो उनकी तादाद के बराबर जो अल्लाह नेकियां अता फ़रमाते हैं, उससे भी ज़्यादा अता फ़रमाते हैं। तो नाज़रीन किराम, एक अहम गुजारिश ये करनी है कि बहुत सारे लोग इसमें कुछ शोशे छोड़ देते हैं, कुछ बातें बयान कर देते हैं कि जी इस रात को हम इतने नवाफिल पढ़ें और इसमें ये सूरत पढ़ें, ये करें, वो करें। या कई लोग ये भी कह देते हैं कि इस रात को बेरी के पत्तों को उबाल कर उस पानी से नहाएं तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, क़ज़ाए उम्री अदा हो जाती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। याद रखें, जितनी भी इबादत कर लें, जब तक आप अल्लाह और उसके हुकूक, अल्लाह के बंदों के हुकूक को पूरे तरीके से अदा नहीं करेंगे तो आपकी ये शब बरात आपके लिए शब बरात नहीं बल्कि शब अज़ाब भी बन सकती है। अगर आप 5 वक्त की नमाज के पाबंद नहीं हैं, रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रखते, ज़कात वक्त पर अदा नहीं करते, अगर आपके ज़िम्मे में हज फ़र्ज़ है तो आप हज अदा नहीं करते बावजूद वुसअत होने के, तो याद रखें ये शब बरात की इबादत आपके किसी काम आने वाली नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप शब बरात को नियत कर लें, या अल्लाह पाक आज के बाद कभी नमाज नहीं छूटेगी, या अल्लाह पाक आज के बाद कभी भी मैं किसी का हक़ नहीं दबाऊँगा। अगर किसी आदमी ने किसी का हक़ दबा लिया और वो शब बरात को रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहा है, सारी रात जाग रहा है, याद रखें उसका जागना बेकार गया। और जब तक ये हकूक़ अदा नहीं कर देता, किसी लड़ाई करने वाले से जिससे आपने लड़ाई की हुई है, आप झगड़े हुए हैं, उससे माफ़ी नहीं मांग लेते, या किसी से आप नाराज़ हैं माफ़ नहीं कर देते, तब तक इस रात में भी आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और नाज़रीन किराम, 4 बंदों के मुतालिक, 3 या 4 बंदों के मुतालिक वाज़ेह तौर पे फरमाया, मुशरिक की बख्शिश इस रात में नहीं है, शराब की आदत बनाने वाले की बख्शिश इस रात में नहीं है, और ऐसे ही 2 मुसलमानों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा हो, वो जब तक सुलह न कर लें उनकी भी इस रात बख्शिश नहीं है, वालिदैन के नाफरमान की भी इस रात बख्शिश नहीं है। मैं अपने नाज़रीन किराम से इंतहाई मोहब्बत से, मादरत से, लजाजत से अर्ज़ करूँगा, हम दीगर मशागिल को छोड़कर, दीगर मुश्किल आमाल को छोड़कर ये आसान काम कर लें। मैं अपने भाई से नाराज़ हूँ तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, उसे माफ़ कर दूँ। अगर मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। और अगर मैंने किसी का हक़ दबाया हुआ है, किसी का माल खाया है, किसी का कर्ज़ा देना है और बावजूद वुसअत होने के मैं नहीं दे रहा, तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, कर्ज़ माफ़ करवा लूँ, या कर्ज़ की अदायगी करने के लिए वादा कर लूँ। याद रखें नाज़रीन किराम, ये इंतहाई ख़तरनाक मामलात हैं। इस रात को कीमती बनाने के लिए सबसे अव्वलीन शर्त ये है कि हम इस रात में अहद करें, कभी भी ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़ेंगे। एक शख्स इस रात को सारी रात जागता है लेकिन आइंदा फिर नमाज़ें छोड़ देता है, रोज़े छोड़ देता है, ज़कात छोड़ देता है, तो ये रात तो क्या, ऐसी हज़ारों रातें भी उस शख्स की बख्शिश का बायस नहीं बन सकती। हाँ, अगर एक आदमी 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करता है, हुकूकुल इबाद पूरे कर रहा है, तो फजर इशा की नमाज जमात से पढ़े, फजर की नमाज जमात से पढ़े, उसकी ज़िंदगी की हर रात शब बरात है, हर रात लैलतुल क़द्र है, हर रात शब मेराज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक अल्लाह शानहू मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।